ये तस्वीरें इस समय आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र के 15 वर्षीय एक नौजवान छात्र की जो है मौत हो जाती है। 7 दिन पहले वह नहर पर बैठा हुआ था और अचानक पैर फिसलने के कारण 15 वर्षीय स्टूडेंट, जिसका नाम राघव गुप्ता बताया जा रहा है, उसकी नहर में गिरने से मौत हो जाती है। और लगातार जो है 7 दिनों से तमाम परिवार के लोग जो है उस बच्चे के शव को ढूंढ रहे थे। लगातार जो है तमाम शहर के लोग जो है अपनी तरफ से जो है प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चा जो है सकुशल लौट आए। लेकिन आज बहुत ही दुख भरी खबर आती है जब पता चलता है कि हरियाणा के करनाल में, करनाल के पास जो है एक नहर से उस बच्चे का शव बरामद होता है। 7 दिन बाद जो है राघव गुप्ता, जिसकी महज उम्र 15 साल थी, जो अपने दोस्त के साथ जो है नहर के किनारे बैठा था, लेकिन किस तरह से उसके साथ बहुत ही दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार के लोग मौके पर पहुंचे हैं। और जो प्रसिद्ध गोताखोर हैं, कुरुक्षेत्र के ही रहने वाले हैं प्रगट सिंह, लगातार वो भी जो है कई दिनों से ढूंढ रहे थे। लेकिन आज करनाल के पास जो है, तरावड़ी के पास, नडाना गांव के पास जो है उस नौजवान छात्र की जो है डेड बॉडी मिलती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके शव को निकालने की कोशिश की जा रही है। नहर के किनारे इस समय हम मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर में जो है पुलिस मौके पर पहुंचने वाली है। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको नहर की दिखाना चाहूंगा। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, नडाना नहर के पास हम खड़े हैं, जहां पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। किस तरह से जो बॉडी है वो 7 दिन बाद, सर्दी होने के कारण जो है 7 दिन बाद जो है नहर के किनारे आकर फंसती है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि गोताखोर द्वारा यहां पर अब उस बॉडी को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गोताखोर प्रगट सिंह मौके पर है, तमाम परिवार के लोग मौके पर हैं। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार है उस परिवार के लिए, जो लगातार 7 दिनों से उनको ढूंढ रहे थे, उस बच्चे को 7 दिन से ढूंढ रहे थे। और इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार के लोग, उनके आस पड़ोस के लोग यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। महज 15 साल जो है उस बच्चे की उम्र थी और इस समय जो है गोताखोर हैं प्रगट सिंह, उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार 7 दिनों से उस बच्चे को ढूंढ रहे थे, आज एक दुखद समाचार कि उसकी बॉडी करनाल नहर से जो है बरामद होती है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, ये बिल्कुल हमारे कुरुक्षेत्र जिले के लिए बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। देखो, पहली बात तो ये कि जब भी कोई नहर में कोई हादसा होता है तो वो सभी घटनाएं बहुत दर्दनाक होती हैं। लेकिन ये 2 घरों का इकलौता बच्चा था, 3 बहनों का ये जो 15 साल का बच्चा था, तो अपने साथी के साथ ये नहर पर आया था। तो पैर फिसलने के बाद इसका जो ये नरवाना ब्रांच नहर में डूब चुका था। और पिछले 7 या 8 दिन से हमारी जो गोताखोर प्रगट संधू टीम साथी नरिंदर, सिंदर, रोबिन या गोपी की तरफ या पूरे परिवार की बात करें तो ये रात दिन लाइटें लगाकर, जनरेटर लगाकर परिवार बैठा हुआ था। तो अभी आधा घंटे पहले सौंकड़ा जो हमारे पुल पर नंबर लिखे हुए थे, तो किसी अननोन पर्सन ने फ़ोन किया कि सर नरवाना ब्रांच में एक नौजवान की डेड बॉडी जा रही है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैंने फैमिली के साथ संपर्क किया और बाद में जो हमारे साथी गोताखोर सिंदर था, वो नहर के अंदर बढ़कर वो बॉडी को जब नज़दीक लगाया तो उसके गले में जो चांदी की चैन और उसके अंदर एक छोटा सा सूरज छपा हुआ था, जिसको देखकर उसके मामा विकास और उनकी जो मासी जी हैं और कोमल जी, उन्होंने उस बॉडी की शिनाख्त की है। तो फिलहाल यहाँ पर पूरा परिवार पहुँचा हुआ है। तो पुलिस तो आ रही है? हाँ जी, कुरुक्षेत्र पुलिस को तुरंत मैसेज दे दिया था, तो वो तरोड़ी के आसपास वो भी पहुँच चुके हैं। और अब जल्दी इस बॉडी को निकालकर पुलिस के और परिवार के हवाले, और जो हमारी टीम के द्वारा लगातार 19 सालों से सेवा की जा रही है, तो वो आज भी हम ये सेवा निभाएंगे। इससे पहले भी राघव को लेकर पिछले 3 दिनों में लगातार 3 डेड बॉडियां नहर से बरामद हो चुकी है। तो ये चौथी बॉडी जो आज राघव की मिली उनके परिवार के साथ है। जी सर, तो आप देख सकते हैं बहुत ही दुख की घड़ी है। उनकी मासी हैं यहाँ पर, उनके परिवार के लोग हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी दिनों से आप ढूंढ रहे थे, लगातार 7 दिन हो चुके थे, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था, कैसे हादसा हुआ और क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं सर घर से तो ट्यूशन के लिए गया था, अपने दोस्त के साथ नहर पर आया, वहाँ पे उसके साथ ये बड़ा बुरा हुआ, दुखद घटना हुई। और 7-8 दिन से हम पूरे परिवार दुखी है। और आज आके यहाँ पर मिला है। चेहरे से तो हमें नहीं पहचान हुई, पर ये पता था इसने गले में चेन डाली हुई है और लॉकेट डाला हुआ है, और कपड़ों से हमने इसकी पहचान की है। तो कहाँ स्टडी करता था मैम? ये महाराणा प्रताप स्कूल में करता था। ये 10th क्लास में था। तो इकलौता बच्चा था घर का? हाँ जी, इकलौता था। ये 3 बहनों का एक भाई था। 7 दिन से ढूंढ रहे थे आप? बिल्कुल, लगातार 7 दिन से दिन रात नहर के किनारे बैठे हुए हैं। 2 बार नहर में भी तलाश कराई प्रगट भैया की इनकी मदद से, पर नहीं मिला। उस रोड के ऊपर से कहाँ लाश मिली? करनाल के अंदर? करनाल के अंदर, ये कौन सा नडाना के पास है। जैसे इंफॉर्मेशन भी इनका फ़ोन आया कि भी ऐसे ऐसे है, चलो मैं तभी इनको लेके यहाँ पर पहुँची। अभी सारा परिवार है यहाँ पर। दुखद घटना है सर ये। बस आपका नाम है? कोमल।
तो आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार के लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और उस बच्चे के शव को जो है अब नहर से निकाला जाएगा। पुलिस जो है कुरुक्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंच रही है और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें जो आपने देखी करनाल के तरावड़ी के पास नडाना नहर पर इस समय हम मौजूद थे, जहां पर हमको बताना चाहेंगे कि एक बच्चे का जो है शव यहां से नहर से बरामद होता है और जैसे ही सूचना जो है पुलिस को मिलती है, गोताखोरों को मिलती है, तो लगातार गोताखोर जो है कई दिनों से ढूंढ रहे थे। जो ये युवा बच्चा है जिसकी महज उम्र 15 साल है, जो महाराणा स्कूल प्रताप स्कूल में जो है वहां पर पढ़ता था, कुरुक्षेत्र में पढ़ता था, लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार जहां पर 7 दिन पहले वह नहर के किनारे अपने दोस्त के साथ बैठा था, लेकिन उसका पैर फिसलने के कारण जो है वह नहर में गिर जाता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार गोताखोर उनके तमाम परिवार के लोग लगातार जो है उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लगातार 7 दिनों से जो है उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आज जब जानकारी मिलती है कि नडाना के पास जो है उस बच्चे का शव जो है नहर में बरामद होता है। 7 दिन पहले यह हादसा होता है और आज जो है आज आप देख सकते हैं कि उस बच्चे के शव को निकालने की तैयारी की जा रही है। गोताखोर मौके पर पहुंचे हुए हैं। प्रगट सिंह जो एक प्रसिद्ध गोताखोर है और सबसे बड़ी बात की सेवा का काम जो है बिल्कुल निःशुल्क करते आ रहे हैं। आज ना जाने कितने जिंदा लोगों को जो है नहर से निकाल चुके हैं, कितने शवों को जो है ढूंढ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जो इनको मिलना चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं मिल नहीं पाता है। उसकी भी हम सरकार से अपील करेंगे कि ऐसे गोताखोरों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जरूर मिलना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि सम्मान जरूर मिलना चाहिए। लेकिन आज की बात करी जाए तो इस समय नडाना पुल पर जो हम मौजूद हैं, जहां पर नहर से जो है उस बच्चे का शव जो है अभी कुछ ही देर में निकाला जाएगा। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच रही है, पुलिस की टीम का इंतजार किया जा रहा है और हमारी आप सभी से अपील रहेगी जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा एक मैसेज हम आपको देना चाहेंगे कि अगर आपके परिवार का कोई भी बच्चा नहर के किनारे जाता है, नहाने जाता है या बैठने जाता है और खासतौर पर उसके दोस्तों के साथ जाता है, तो दोस्तों को भी समझना चाहिए कि आपने इकट्ठे होकर इस तरह से नहर के किनारे नहीं जाना है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी इस तरह के जो नौजवान है, युवा है, वो नहर के किनारे जाते हैं, इस तरह से हादसा बहुत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने इस चीज का ध्यान देना है। और इस समय प्रगट सिंह गोताखोर हमारे साथ मौजूद है। सर, कहीं ना कहीं बच्चों से, खासतौर पर उनके पेरेंट्स से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को नहर के किनारे ना भेजें, क्योंकि इस तरह के दुखद हादसे रोजाना आप देखते हैं कि पैर फिसलने के कारण जो है या नहाते हुए डूबने के कारण या आपसी दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया, उस कारण हादसा हो जाता है। तो पेरेंट्स से अपील करेंगे। हाँ जी सर, मैं पहले तो अपने चैनल से हर बार ये वीडियो करता हूँ कि प्लीज़ आत्महत्या ना करें, परमात्मा की दी हुई ज़िंदगी अपने परिवार में बिताएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात बड़ी दुखद है कि ये जो गर्मियों की हादसा या हादसों वाली गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई और ये 3-4 डेड बॉडी हमें लगातार मिल गई हैं। तो इसी के लिए मैं सभी माँ बाप से यही अपील करूँगा कि प्लीज़ अगर आपका बच्चा 10, 20, 30 मिनट तक घर नहीं पहुँचा तो उसका तुरंत पता करें, क्योंकि आगे आने वाली गर्मी में हम देखेंगे, चाहे वो करनाल की बात हो चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो, अक्सर जो नौजवान बच्चे हैं स्कूलों से निकल कर नहरों के ऊपर नहाने के लिए आ जाते हैं, अपने साथियों के साथ आ जाते हैं, तो कई बार साथी घर जाके उनको फिर बताना भी अच्छा नहीं समझते। तो प्लीज़ सभी माँ बाप से ये अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको अपने काबू में रखें। 10-20 मिनट तक बच्चा घर नहीं आया तो उसकी जानकारी लें। और दूसरी मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि जिन गांव के पास से भी नहरें गुजरती हैं, उनका कोई पर्सन, चाहे वो बुजुर्ग है, माता है, कोई भी, अगर वो 1-2 दिन से मिसिंग है तो प्लीज़ उसी एरिया में रहने वाले पुल के ऊपर चढ़े उन्हीं गोताखोरों से आप संपर्क करें, क्योंकि हमें रोज वार्ष डेड बॉडियां मिलती हैं। उसका कारण यही है कि हम 1-2 दिन इधर उधर तड़पते रहते हैं, लेकिन अगर हम नहर पे चढ़े तो हमने अपने परिजन का पता चल सकता है। नहरों में अक्सर वार्ष डेड बॉडियां मिलती रहती है। तो परिवारों से यही कि अगर आपका कोई भी मिसिंग है तो आप नहर के ऊपर एक बार जरूर चढ़ें, वहां अपनी फोटो दे, अपनी जानकारी दे, क्योंकि ये ना हो कि आपको 70 लोगों को पालने वाला आपका जो पारिवारिक सदस्य है वो लवारिस हो जाए। तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है और प्रगट सिंह और उनकी तमाम गोताखोर की टीम को जो है सैल्यूट करते हैं, क्योंकि लगातार कई सालों से वे इस तरह का बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, परिवार के लोगों को, तमाम लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, गांव के तमाम लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि नहर के किनारे अगर आप अमूमन देखते हैं कि बच्चे या युवा यहां पर नहर के किनारे बैठे होते हैं तो उनको वहां से भगा देना है। उनके मोबाइल से आप उनका फोन नंबर लीजिए, उनके परिवार के लोगों को जानकारी दीजिए कि आपके बच्चे जो है नहर के किनारे आए हुए हैं, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंचेगी, पुलिस के अधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उसकी बॉडी को जो है निकालने का प्रयास किया जाएगा। जो राघव गुप्ता है वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, महज 15 साल का नौजवान छात्र। लगातार 7 दिनों से उसके परिवार के लोग उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अब पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और गोताखोरों की मदद से उस बच्चे के शव को बाहर निकाला जाएगा और उसके शव को कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हाउस के लिए रखवाया जाएगा, जहां पर उसका सुबह पोस्टमार्टम होगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के पास नडाना गांव से, जो बाखड़ा नहर पड़ती है जो दिल्ली की तरफ जाती है पंजाब से। वहां पर एक लाश मिलती है। महज 15 साल का एक युवा लड़का, जिसके तमाम सपने थे, उसके परिवार वालों के तमाम सपने थे, अपने बच्चे को आगे बढ़ाना था, आगे पढ़ाना था, लिखाना था, लेकिन एक हादसा हो जाता है और उस हादसे में उस राघव गुप्ता की, जो महज 15 साल का था, उसकी मौत हो जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए और ऐसे तमाम उन बच्चों से, उन दोस्तों से भी अपील है कि अपने दोस्तों के साथ नहर के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगर नहर के किनारे जाते हैं तो फिर हादसे होने का जो डर होता है वो ज्यादा बना रहता है। फिलहाल शव को बाखड़ा नहर से बाहर निकाला जा रहा है और शव को कुरुक्षेत्र में लेकर जाया जाएगा, वहां पोस्टमार्टम उसका करवाया जाएगा। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। शव जो है वो तकरीबन 7 दिनों से नहर के अंदर था, जिसके कारण शव काफी गल गया है। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आप लोगों से अपील है कि इस तरीके से नहर के किनारे ना ही आपको बैठने के लिए जाना है और ना ही आपको नहाने के लिए जाना है, क्योंकि इस तरीके के हादसे अक्सर हम देखने को मिलते हैं, जिसमें कई बार युवक लापता हो जाता है या जो भी नहर के अंदर डूबता है उसकी मौत हो जाती है। और ऐसा ही एक हादसा कुरुक्षेत्र के अंदर होता है, जहां पर एक युवक जो महज 15 साल का था, जिसकी डेड बॉडी मिली है करनाल के नडाना गांव में। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें क्या जानकारी मिली थी और कितने दिनों से वो लगातार जो है ढूंढने का प्रयास राघव को कर रहे थे और 7 दिनों के बाद जो है राघव की डेड बॉडी मिली है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो करनाल के नडाना गांव के पास से दिखा रहे हैं, जहां पर बाखड़ा नहर के अंदर जो है वो एक लाश मिलती है, जो नहर पंजाब से दिल्ली की तरफ जाती है। और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। 15 साल का महज लड़का, जिसके तमाम सपने थे, तमाम उसकी उम्मीदें थी, उसके परिवार वालों की उम्मीदें थी और तकरीबन 6 फीट हाइट, और लेकिन एक हादसा जिसके कारण वो नहर में डूब जाता है। अपने दोस्तों के साथ वो गया हुआ था, नहर के नजदीक गया हुआ था, पैर नहर के अंदर रखता है, लेकिन उसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और जैसे ही पैर फिसलता है तो फिर वो नहर में डूब जाता है और नहर में डूबने के कारण उसकी मौत हो जाती है। 7 दिनों से लगातार राघव गुप्ता को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, परिवार वालों की, लोगों की तरफ से, साथ ही साथ जो गोताखोर हैं प्रगट सिंह की जो टीम है उनकी तरफ से। लेकिन अचानक आज जो है लाश वो नडाना गांव के पास एक पुल से मिलती है और पुलिस भी फिलहाल कुरुक्षेत्र से मौके पर पहुंची है और जो है शव वो अपने कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। लेकिन आप लोगों से अपील है, तमाम उन गांव के लोगों से अपील है जिनके शहर से, जिनके पास से ये नहर गुजरती है, वहां पर अगर बच्चे नहा रहे हैं या वहां पर अगर बच्चे बैठे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, फोटो क्लिक करवा रहे हैं, तो आप उन बच्चों को समझा सकते हैं बड़े होने के नाते, क्योंकि आप बड़े हैं तो फिर आप समझा सकते हैं और बच्चे आपकी बात जरूर मानेंगे। क्योंकि बच्चे अगर नहर के किनारे आते हैं, क्योंकि पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज होता है, नहर काफी ज्यादा गहरी होती है और जिसके कारण हादसे हो जाते हैं और किसी भी बच्चे का अगर पैर फिसल जाता है या किसी और का पैर फिसल जाता है तो फिर जो है डूब जाता है वो व्यक्ति, वो बच्चा जो नहर के नजदीक बैठा होता है। और ऐसे में समझने की बात ये है कि ऐसे हादसों को तभी कम किया जा सकता है जब हम अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, बच्चों से पूछते रहेंगे और साथ ही साथ बच्चों को इस बात की जानकारी देंगे कि आपको नहर पे अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना है, घूमने के लिए जाना है तो कहीं और भी जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र से जो टीम है वो करनाल पहुंची है और ये तस्वीरें हम आपको करनाल के नडाना गांव की दिखा रहे हैं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल
पुलिस की टीम मौके पर है और पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। शव को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाएगा, वहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हमारे साथ इस समय मलकीत सिंह भी मौजूद हैं, जो जांच अधिकारी हैं, पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र से। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितने दिनों से लगातार राघव गुप्ता को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था और कैसे यह हादसा होता है। फिलहाल पूरे मामले की वो जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूरा मामला सामने निकल कर आया जनाब? मामला ऐसा था, 5 तारीख की बात है, 5 फरवरी की। ये राघव गुप्ता अपने दोस्त के साथ एक्टिवा पे, इसका दोस्त था आशीष, वहीं कुरुक्षेत्र के थे, दोनों फ्रेंड थे, एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। ये लड़का जो है महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ता था, जो राघव गुप्ता, जिसकी बॉडी मिली आज, और इसका एक साथी था आशीष। दोनों एक कोचिंग सेंटर पे जाते थे। उस दिन गए नहीं कोचिंग सेंटर में, बुक्स लेने के लिए मार्केट की तरफ चले गए। तो फिर ये राघव गुप्ता ने उसको बोला, आशीष को, चलो नहर दिखा के लाता हूं। नहर की तरफ चले गए। फिर ये वहां जाने के बाद ये नहर के किनारे बैठ गया। राघव दबखेड़ी नहर है, बाखड़ा नहर है, जो कुरुक्षेत्र में ही है, नरवाना ब्रांच जो जा रही है, वहां पे पैर लटका के बैठ गए। वहीं उसी टाइम इसका पैर फिसल गया। तो आप परिवार से हैं? हाँ जी। आप कहाँ से हैं? मैं हेड कांस्टेबल जुगल किशोर हूँ। मैं ही शुरू से इसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ। 7 दिन से तलाश कर रहे हैं हम, सारे 7 दिन से कर रहे हैं। फिलहाल कहाँ से डेड बॉडी मिली है जनाब? ये नियर नटाना गांव है जी, इसमें मिली है जी, बाखड़ा नहर में जी। हमारे साथ मलकीत सिंह जी भी मौजूद हैं। एक अपील करना चाहेंगे मलकीत सिंह जी कि बच्चे इस तरीके से नहर पर किनारे फोटो खिंचवाने के लिए या बैठने के लिए या नहाने के लिए ना जाएं? जी बिल्कुल। अभी कुछ नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे सेल फोन का जमाना है, जैसे सोशल मीडिया पे बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग फ़ोटो खींचने के चक्कर में जाते हैं, जो कि हमारी सभी भाई बहनों से अपील है कि किसी भी तरह अगर कोई बच्चा है जो अडल्ट नहीं है, चाहे अडल्ट भी है, किसी भी तरह आपत्तिजनक फ़ोटो खींचता है, मतलब कि आपत्तिजनक स्थिति में, जैसे नहर के किनारे जस्ट सोशल मीडिया पे डालने के लिए, तो ऐसे परहेज़ करें। और ये कहाँ का बच्चा था, क्या नाम था, कब से ढूंढ रहे थे इसको? इस बारे में मेरे को, क्योंकि मैं आज ही आया हूँ, इनको पता है। ये राघव गुप्ता था, कुरुक्षेत्र से था। ये प्रोफेसर कॉलोनी से था सर। ये प्रोफेसर कॉलोनी से दो फ्रेंड थे इसके, दोनों गए थे वहाँ घूमने के लिए। नहर के किनारे इसने पैर लटकाए, उसी टाइम इसका पैर फिसल गया। वहाँ मौके पे 2 लड़के और थे बिहारी साइड के, उन्होंने भी देखा था उनको। फिर जो इसका साथी था, जो आशीष था, उसने बेचारे ने इसी की एक्टिवा लेके गांव में गया हेल्प के लिए। आज मेरा दोस्त डूब गया है, उसकी हेल्प कर दो, कोई निकाल दो। एक प्रकट सिंह गोताखोर है हमारा, जो इनका एक हेल्पर है, वो आया, उसने वहाँ कोशिश भी करी, पर तब तक ये लड़का डूब चुका था। और 7 दिन से लगातार हम इसकी तलाश कर रहे हैं। हमने इसके बटेड़ा हेड पे, किरमच हेड पे, सारी जगह, और दबखेड़ी सारी जगह हमने इनकी इन्फॉर्मेशन कर रखी थी। लगातार ढूंढ रहे थे, नाके अलग से लगा रखे थे। पुलिस की दिन रात गश्त चल रही थी। आप भी अपील करना चाहेंगे? मैं भी अपील ये करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को कि अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखे और किसी भी प्रकार से कहीं नहर के नज़दीक बच्चों को ना जाने दे, बिल्कुल भी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी लगातार बच्चों से अपील करता है, पेरेंट्स से अपील करता है कि बच्चों को नहर के किनारे नहाने के लिए, बैठने के लिए, फोटो क्लिक करवाने के लिए ना जाने दें। बच्चे ट्यूशन पे जा रहे हैं तो ट्यूशन पे जाएं, अगर ट्यूशन पे नहीं जा रहे हैं तो नहर के किनारे ना जाएं, क्योंकि नहर के किनारे अक्सर हादसे देखने को मिलते हैं और ऐसे हादसों में जान चली जाती है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल के नडाना गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर बाखड़ा नहर है और बाखड़ा नहर के अंदर से एक शव मिलता है। 15 साल का महज राघव गुप्ता, जिसके तमाम सपने थे, बड़े होकर वो कुछ बनना चाहता होगा, उसके पेरेंट्स के सपने होंगे, अपने बच्चों को ऊंचे शिखर पर देखकर हर कोई खुश होता है, लेकिन जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि परिवार वालों पर क्या बीतती होगी। 3 बहनों का इकलौता भाई, परिवार में इकलौता लड़का, जिससे काफी उम्मीदें थी, जिसके काफी सपने थे, लेकिन एक हादसा जिसमें उसकी जान चली जाती है। महज 15 साल का राघव गुप्ता, और फिलहाल उसका शव करनाल के नडाना गांव से मिला है। पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच कर रही थी। प्रकट सिंह की जो गोताखोर की टीम है वो भी लगातार बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है कि 7 दिन के बाद राघव गुप्ता का जो शव है वो मिलता है करनाल के नडाना गांव में, और फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम हाउस कुरुक्षेत्र में लेकर जाया जाएगा और वहां पर जो शव का है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल
फिलहाल आप लोगों से यही अपील है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने बच्चों को नहर पर मत जाने दीजिए, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।